गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोग चंपारण सत्याग्रह तक चर्चा किए थे। आज उसके आगे महात्मा गांधी के जो कार्य थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह एक वास्तव में महान हस्ती थे जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। वो महान विभूत थे महात्मा गांधी। जब चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया तो उसके बाद भारत के अन्य भागों में भी कुछ समस्याएं थी और उनमें एक समस्या थी खेड़ा। खेड़ा गुजरात में एक स्थान है और वहाँ पर पाटीदार समुदाय के लोग ज़्यादा कृषक थे और अच्छी पैदावार वहाँ पर होती थी और अच्छे किसान भी थे वहाँ पर। उसको अगर देखा जाए तो कहीं कहीं किताबों में या अन्य लोग उसको ये बता दिया गया है कि सूखा पड़ा था, लेकिन वहाँ सूखा नहीं पड़ा था। वहाँ अतिवृष्टि हुई थी, खड़ी फसल नष्ट हो गई थी। खड़ी फसल जो है वो ज़्यादा वर्षा के कारण नष्ट हो गई थी और वहाँ पर जो खड़ी फसल थी वो नष्ट हो गई थी और ऐसा जो है लगभग 2-3 साल से चल रहा था। ऐसा लगभग 2-3 साल से वहाँ चल रहा था। खड़ी फसल नष्ट हो जा रही थी और ये मान लिया कि जहाँ फसल 100% तक होना चाहिए वहाँ केवल 1/4% ही फसल हो पा रही थी। और जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी किए तो वहाँ के किसानों को लगा कि हम लोग गांधी जी को बताएं तो गांधी जी हम लोगों की समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। और वहाँ के उस समय गुजरात में सरदार पटेल और मोहनलाल पांड्या ये सब जो है गांधी जी से मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं। और उसका कार्य जब वो फसल तो नष्ट हो गई थी लेकिन अंग्रेज जो है वो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। ज़बरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे, जबकि नियम ये था कि अगर 25% तक फसल नष्ट हो जाए तो वहाँ पर माल गुजारी या लगान नहीं लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज वो ज़बरदस्ती वहाँ पर कर रहे थे और गांधी जी को जब इन लोगों ने बताया तो गांधी जी उस आंदोलन में प्रतिभाग किए और किसानों से उन्होंने दबाव दिया कि कोई भी किसान किसी तरीके की लगान या टैक्स अंग्रेजों को नहीं देगा। जब ये बात उन्होंने कह दिया तो बिल्कुल जो किसान थे वो एकजुट हो गए और कुछ तो बल्कि ये कह रहे थे जो बड़े किसान थे कि भाई हम लोग जो है, कुछ और जो लोग थे वो कह रहे थे कि बड़े किसान जो है टैक्स को दे दें और जो मध्यम बस्ते छोटे किसान हैं वो ना दें। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल टैक्स या लगान देना ही नहीं अंग्रेजों को। और जब इन्होंने लगान नहीं दिया तो अंततः जो है वहाँ सरकार जो है वो झुकी और उसने जो है उस लगान को माफ़ कर दिया। जब लगान को माफ़ कर दिया तो गांधी जी का वहाँ जो है कद और बढ़ गया और इनके साथी और लोग जो है इनसे जुड़ते गए। अब एक और आंदोलन होता है, उसका नाम था स्थानीय स्तर पर आंदोलन। वो अहमदाबाद में वो आंदोलन था मिल हड़ताल। ये आंदोलन था मिल हड़ताल का और उसमें जो है 1917-18 के बीच में अहमदाबाद ज़िले में प्लेग आया था। उस प्लेग में
1000 से ज़्यादा लोग प्राण गंवा बैठे थे। इसीलिए सरकार, जो मिल मालिक थे, वो चूँकि औद्योगिक एरिया थी, वो उद्योग वहाँ पर ज़्यादा लगे हुए थे, मिलें थी, और जो मिल मालिक थे वो वेतन का 75% बोनस जो है वो प्लेग के कारण कर्मचारियों को दिए थे। मान लीजिए कि अगर 1000 रुपये वेतन है तो उसका 75% मतलब 750 रुपये और उसमें मिला करके 1750 रुपये बनता था। इस तरीके ये 75% बोनस उनको दिया जाता था। और जब ये साल भर बीता, उसके बाद जो है स्थिति सामान्य हो गई, प्लेग जो है वो सही हो गया, बीमारी हट गई, तो मिल मालिकों ने कहा कि अब जो है हम आप लोगों को बोनस नहीं देंगे। तो वहाँ के जो मिल कर्मचारी थे उन्होंने आंदोलन किया और उनका कहना था कि हमको जो है बोनस चाहिए ही। और उन्होंने ये कहा कि जो इस समय वर्ल्ड वार चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसके कारण महंगाई बढ़ गई है, उसके कारण महंगाई बढ़ गई है, जीवन यापन करना कठिन हो रहा है, भरण पोषण करना कठिन हो रहा है, इसलिए हमको जो है बोनस देते रहे। लेकिन टकराहट की स्थिति आ गई, ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं, और वो लोग जो है मालिक जो है नहीं दे रहे हैं। तो जो मिल कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि जो हमें 75% आप बोनस दे रहे थे, मुझे 50% ही बोनस दीजिए, मुझे 50% ही बोनस दीजिए। तो जब ये लोग 50% पर आए तो जो मिल मालिक थे वो कहे कि हम 20% देंगे, हम 20% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब जब ये आंदोलन टकराहट की स्थिति आ गई, वो 50% मांग रहे हैं, वो 20% दे रहे हैं, फिर जो मिल कर्मचारी थे उनको लगा कि हमको अब सफलता नहीं मिल पाएगी। तब इनका एक दल जो है गांधी जी से मिलता है और गांधी जी से मांग करता है कि आप हमारी मांग को रखें और हमको बोनस दिलवाएं। जब ये मांग रखते हैं तो गांधी जी ने कर्मचारियों से कहा कि आप हड़ताल करें, आप जो है हड़ताल करें, वार्ता से बात नहीं बन रही। तो पहली बात आप लोग नोट करें कि सबसे पहली हड़ताल गांधी जी ने किया है तो वो है अहमदाबाद मिल। उन्होंने संकेत दिया और कर्मचारियों ने तब हड़ताल किया था, और तब भी बात मिल मालिक नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब मैं भूख हड़ताल करूंगा, अब मैं भूख हड़ताल करूंगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। सबसे पहला, सबसे जो भूख हड़ताल भारत में अगर गांधी जी ने किया तो अहमदाबाद मिल के संबंध में किया है। और जब ये भूख हड़ताल करते हैं तब जो है मिल मालिक और कर्मचारियों के बीच में कुछ समझौते की स्थिति आती है। ये जो मिल मालिक थे वो गांधी जी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है कुछ और कम करें तो हम लोग जो है समझौता करेंगे। कर्मचारी उस पर अड़े हुए थे। तो गांधी जी ने मिल मालिक और कर्मचारियों को बुलवाए और कहे कि कर्मचारियों से आप जो है 50% से और कम आए, और मिल मालिकों से कहे आप 20% से और ज़्यादा बढ़ें। इस प्रकार से 35% बोनस पर समझौता हुआ और इस समझौते में भी गांधी जी विजयी हुए।
और इस समझौता को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उनका नाम जो है अनसुईया बेन है। उनका नाम अनसुईया बेन है। वो गांधी जी के साथ सहयोगी थी, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। और अनसुईया बेन जो थी वो अम्बालाल साराभाई की बहन थी। एक उद्योगपति थे, उन अम्बालाल साराभाई उन्हीं की बहन थी अनसुईया बेन। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। वैसे तो सब नोट करें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और गांधी जी पहले कोई आंदोलन, पहले संघर्ष करते थे, फिर विराम, फिर संघर्ष करते थे। उनके आंदोलन का नियम था, बहुत क्रिएटिव माइंड के थे, बहुत विशाल माइंड के थे। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ से भी गांधी जी विजयी हुए। 3 सत्याग्रह जो स्थानीय स्तर के थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन, तीनों में वो सफल होते हैं। और गांधी जी का जो आंदोलन था वो इस तरीके वो काम करते थे कि जिनमें पूरे भारत का जनमानस उनके साथ हो, पूरी जनता उनके साथ हो। वो किसान, मजदूर और उद्योगपति तीनों को लेकर चलते थे। और इसीलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप की बात की थी, ट्रस्टीशिप। और उनका ये मानना था कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा संसाधन है, तो वो लोग उस संसाधन को, उस पैसे को गरीब लोगों में बांटें, जिससे उनका भी विकास हो, उनका भी भला हो। जैसे आपका जो बिल गेट्स कर रहे हैं, वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना कई % पैसा जो है आम जनमानस में खर्च कर रहे हैं। उसी तरीके गांधी जी, ये बहुत पहले उनकी सोच थी और ऐसा वो ट्रस्टीशिप करके वो कर रहे थे। अब देखते हैं एक और आंदोलन जो है वो रौलट एक्ट। दरअसल जितने भी आंदोलन हुए हैं, अब अभी तक स्थानीय स्तर पर थे गांधी जी, अब उनका आंदोलन पूरे भारत में शुरू होगा। और उसमें एक अंग्रेजों की तरफ से आ जाता है रौलट एक्ट। रौलट एक्ट 1917 में, जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, उन्हीं के निर्देशन में सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, एक आयोग बना था। उसके अध्यक्ष सर सिडनी रौलेट एक्ट थे। और ये क्यों आया, इसका उद्देश्य था कि जो मैंने बताया था आपको, क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ गई थी। व्यक्तिगत क्रांतिकारी जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, बारेंद्र कुमार घोष, और उधर जो है चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा। तो इन सब के कारण जो है अंग्रेज़ों को ये लगा कि इस आंदोलन को दबाया जाए, इन क्रांतिकारियों को दबाया जाए। और इसीलिए 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज लाए थे। वो केवल अध्यादेश था, अध्यादेश ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। इसीलिए ये रौलट एक्ट, ये 1917 में इसका गठन किया गया। और सेंट्रल असेंबली के तहत 1918 में इसको पास कर दिया गया और ये एक कानून बन गया। यह एक कानून बन गया और एक निवारक निरोध कानून था। यह कानून जो था
निवारक निरोध कानून था। इसका मतलब जैसे आपके यहाँ भारत में जैसे टांडा है, इस समय टांडा था, मीसा था, पोटा था, इसी तरीके का ये कानून था कि संदेह के आधार पर कोई व्यक्ति क्राइम करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो क्राइम न कर पाए। इसीलिए जो है ये रौलट एक्ट आया था और 1919 में इसने अपनी ये कानून बन करके लगा था 1919 में। और रौलट एक्ट का विरोध जो किया था लोगों ने, उसमें थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों ने इसका ये लोग विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के तहत इन लोगों को रौलट एक्ट के उसमें गिरफ्तार कर लिया था। विरोध करने के कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक सभा की जा रही थी। वो भी केवल सभा की जा रही थी, वहाँ कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं हो रहा था कि किसी को वहाँ हिंसा पहुँचाई जा रही हो या किसी को मारा जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल जो है वो एक जनसभा की जा रही थी और उस जनसभा में जो है एक अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था, उसका नाम जनरल डायर था और उसने निहत्थे जनसभा पे वो कम से कम 10,000 जनसंख्या थी और उस पर जो है उसने 1,000 से ज़्यादा उसने कई राउंड गोलियां चलवा दी थी और 1,000 लोग से ज़्यादा उसमें मारे गए थे। और इसीलिए जब ये घटना हुई तो इस घटना से, उसके पहले रौलट एक्ट जब यहाँ आता है तो उसी समय गांधी जी जो है जो मुंबई से पलवल आते हैं, हरियाणा में एक स्टेशन है, वहाँ गांधी जी उतरते हैं। उस रौलट एक्ट का जो विरोध ज़्यादा होते जा रहा था उसको समझाने आ रहे थे कि इतना तगड़ा, इतना विरोध न हो, लेकिन उनको अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठा दिया और उनको वापस कर दिए थे मुंबई की ओर और फिर वो मुंबई चले गए थे। और अब ये देखा जाए तो जब मोतीलाल नेहरू जो बहुत एक अच्छे वकील थे, प्रख्यात वकील थे, उन्होंने इस रौलट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कहा था। उन्होंने ही कहा था, ये क्वेश्चन आया है। और महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट को काला कानून करार दिया था, उन्होंने इसको काला कानून कहा था। और जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये घटना हो गई पंजाब की, तब गांधी जी ने कहा कि अब मैं पूरे भारत में एक राष्ट्रवादी आंदोलन करूंगा। और उस आंदोलन का वो मुंबई में तारीख निश्चित कर दिए थे, वो तारीख थी 6 अप्रैल 1919। इस तारीख को उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में एक आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है 30 मार्च को ही ये जो है आपका पंजाब और दिल्ली में हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं, तो गांधी जी ने इन जो हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उनको रोके थे और उन्होंने कहा था हिंसात्मक घटनाएं न होने पाए। अब जब ये घटना हो गई थी तो कांग्रेस ने उस एक कमेटी बनाया था। वो कमेटी जो है वो जलियांवाले बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके परीक्षण के लिए कि वहाँ क्या घटनाएं हुई, कैसी हुई, क्या स्थितियाँ थी, क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों हो गई, कितने लोग, तो उसके लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनी थी और अंग्रेजों की तरफ से बनी थी। उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो हंटर कमेटी ने ये बताया कि
वो जनरल डायर निरपराधी है, उसका कोई अपराध नहीं है। और यहाँ तक कि हंटर कमेटी ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित किया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित किया। क्या उसको दंड देने के बजाय और उसको उकसाया गया और ये बताया गया कि ये बहुत अच्छा काम किया। अब कहीं न कहीं ये ऐसा कहना हंटर कमेटी का भारत में एक राष्ट्रवाद की ज्वाला फूंक गई। इससे भारतीय राष्ट्रवाद में एक नया सैलाब, एक नया ज्वार उभरा। और ये देखा जाए तो यहाँ तक अब जो है गांधी जी इसके आगे असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। अब ये घटना जो है कल इसकी चर्चा करूँगा, आज इतना ही। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, आप लोग एक बात ध्यान दे देंगे, मैं इसको जब ये घटना हो गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसके विरोध में क्षुब्ध होकर वायसराय की कार्यकारिणी से डॉक्टर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे डॉक्टर शंकर नायर, और नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दिए थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये लोग उस समय बहुत दुखी हुए थे। वैसे दुखी तो सभी लोग हुए थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों की दी हुई उपाधियां थी, उनके दिए हुए कुछ पदवियां थी, उन सबको हमारे भारतीय नेताओं ने लौटाया था।